बुलेटिन का आगाज करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीन के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा, इलाकाई और आलमी फोरम्स पर बाहमी राबता कारी बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया। फील्ड मार्शल का चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर, इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर राब्ताकारी बढ़ाने पर इत्तफाक भी किया गया। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के दौरे पर आए चीनी वजीर खारजा वांग जी ने वफ्द के अरकान के हमरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इस मौका पर इलाकाई इस्लामती, इंसदाद दहशत गर्दी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। दोनों तरफ से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा भी किया गया। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हम आहंगी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। चीनी वजीर खारजा वांग जी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत के अज़्म का इयादा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। मुलाकात के दौरान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने का मुश्तरका अज़्म किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुख़्सत किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने दौरे में इसहाक डार के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात किए। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने अपने दौरे में सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की, जबकि चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त मतवक्के है। सफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दौरे पाकिस्तान पर काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई। ये दौरा मुमकिन तौर पर अक्टूबर या नवंबर तक मतवक्के है, जबकि दौरा अमल में आने पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पहला दौरा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का आखिरी दौरा करने वाले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो थे। माइक पॉम्पियो की जानिब से सितंबर 2018 में पाकिस्तान का दौरा किया गया था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गिलगित में गजर में एक बार फिर से ग्लेशियर फट गया है। सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। तर्जुमान फैजुल्ला फराह के मुताबिक ग्लेशियर फटने से फंसे 50 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब से मुतअद्दिद देहात भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। दरिया का बहाव रुक गया। मज़ीद नुकसानात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि वज़ीर आला खुद मॉनिटर कर रहे हैं ताकि मज़ीद नुकसान ना हो। पानी एक झील की सूरत इख्तियार कर गया है। मुत्तसिल देहात मज़ीद ज़ेर-ए-आब आने का खतरा बढ़ गया है। गिलगित-बाल्टिस्तान की तहसील गोपस में ग्लेशियर फटने पर पाक फौज का फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। तलीदास के गांव रोशान में शदीद सैलाबी सूरत हाल। ग्लेशियर फटने से दरियाए पानी का बहाव रुक गया। करीबी आबादी महसूर हो गई। जमीनी कटाव ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। GB स्काउट्स को क्विक रिएक्शन फोर्स जय वकुआ की जानिब रवाना हो गई। सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 ने भी फौरी तौर पर तमाम वसाइल को मुतहरिक कर दिया, जबकि फ्रंटियर कॉर नॉर्दर्न एरियाज की जानिब से भी रेस्क्यू मिशन की तैयारी मुकम्मल कर चुकी। मिशन हेलीकॉप्टर में जरिए अंजाम दिया जाएगा और इस मकसद के लिए दुश्वार गुजार इलाकों में फंसे अफराद को फौरी निकाला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी है, जहां बुनेर, सवात, शांगला और सवाबी में मुतासिरीन को इमदाद फराहम की जा रही है। इंजीनियर कोर के दस्ते बंद रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ हैं, जबकि हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासर अफराद तक राशन और ज़रूरी सामान पहुँचाया जा रहा है। सैलाबज़दा इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल भी जारी है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम जख्मियों और लाशों को मलबे से निकालने के लिए सरगर्म है, जबकि मेडिकल टीमें मुतासरीन को मुफ्त तबी सहूलियात फराहम कर रही हैं। रिलीफ और रेस्क्यू मिशन मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज कहीं बूंदाबांदी और कहीं बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम के हवाले से मजीद क्या अपडेट है शेयर करेंगी हमारी नुमाइंदा रुताबा उरूस। जी टिपिकल कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद इस वक्त शहर का जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि आज भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी शहर में मुतवक्की है। बात करें दर्जा हरारत की तो शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासब 90% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। शहर में समंदरी हवाएं बहाल हैं। जनूब मगरब की सिमत से 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आज यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की तवक्को है।
है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे वक्फे से कहीं बूंदाबांदी और कहीं पर हल्की बारिश का भी इम्कान बताया जा रहा है। मौसलाधार बारिश का शहर में जो है वो अब कोई इम्कान नहीं है। अगर बारिश की बात करें तो कल शहर में जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 34 मिलीमीटर, जबकि सबसे कम बारिश नॉर्थ कराची में 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम शहर में 27 अगस्त से असरअंदाज होगा, जिसके ज़ेर असर 30 अगस्त तक बारिशों का इम्कान बताया जाता है। और हैदराबाद में लतीफ़ाबाद नंबर 11 मेहर अली कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिशों का पानी ताहाल मौजूद है। ताज़ा तरीन क्या अपडेट है वहाँ पर जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ़ कोटी, बताइएगा अल्ताफ़। जी, जिस तरह आपने मालूम किया है कि मुल्क भर में जिस तरह बरसात हो रही है और वहाँ पर जो शदीद बरसात हुई है, ऐसी सूरत हाल हैदराबाद के अंदर की। हैदराबाद का ये लतीफ़ाबाद नंबर 11 मेहर अली कॉलोनी, जिना कॉलोनी, आलम टाउन है, इससे मुत्तसिल जो मुस्तफ़ा कॉलोनी है, उससे मुत्तसिल जो जगह हैं, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मकानात हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ के मकीन हैं, जो हर साल की तरह इस साल भी पानी से लबालब भर गए। कहीं पर 2 फीट पानी है, कहीं पर 4 फीट पानी है और कहीं पर 6 से 8 फीट पानी तक मौजूद है। जो रात गए यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीम है, जो फैमिलीज यहाँ पर घरों के अंदर फंस गई थी, उनको रेस्क्यू की टीमों ने निकालना शुरू किया है और अब तक कोई 20 से 30 लोगों को, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल थे, उनको यहाँ से निकाला गया है। बिजली की शदीद, ये जब से यहाँ पर पानी भरना शुरू हुआ है, बिजली मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बाइस शहरी शदीद परेशान हैं। और में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। 5 रोज से गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। इस हवाले से मजीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फरहान कुरैशी से। जी फरहान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। पानी के बढ़ने के बायस कश्मीर के कच्चे के मजीद 10 से ज़ायद देहात जो कि ज़ेर आ चुके हैं। वहाँ पर खड़ी सैकड़ों पर मुश्तमिल गन्ना, कपास और मूंगी की फसल भी ज़ेर आ चुकी है। उनका ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। हमारी जब उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि ताहाल किसी भी किस्म के कोई भी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इंतजाम नहीं किए गए हैं। उसके साथ साथ दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की जो आमद है 4,71,000 क्यूसेक, जबकि पानी का अखराज 4,47,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 32,000 क्यूसेक पानी की सतह में इजाफा हुआ है। महकमा इरीगेशन का मजीद ये भी कहना था कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद पानी की सतह में इजाफा होगा। अगर बात की जाए इंतजामात की तो पानी के बढ़ने के बायस दरिया सिंध के जो RM बचाव बंद हैं, उसके अलावा LM बचाव बंद हैं, उन पर भी पानी का दबाव बढ़ चुका है, लेकिन महकमा इरीगेशन की जानिब से उन्हें मजबूत करने के लिए कोई इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा सिंध हुकूमत ने एमरजेंसी तो नाफिज कर दी गई है, लेकिन महकमा इरीगेशन और ज़िला इंतजामिया यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। महकमा इरीगेशन के ऑफिस भी वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। जी, दरिया सिंध से गुजरने वाले तीसरे सैलाबी रैले ने लिया के नशेबी इलाके में तबाही मचा दी है। 72 मौजा जात ज़ेर आब आने से मक्कीनों को बड़े नुकसान का सामना है। मजीद बता रहे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहसिन अदील। जी, मानसून बारिशों के बाद तीसरा सैलाबी रेला जो है वो बड़ा सैलाबी रेला लिया से गुजर चुका है। 5 लाख क्यूसेक के हालिया सैलाबी रेले ने लिया में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। अगर हम अदाद-ओ-शुमार पर नज़र डालें तो करोड़ लाली सन और लिया तहसील के मजमूई तौर पर 72 मुआवज़ात हैं जो कि मुतासर हुए, जिनमें से 47 मुआवज़ात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़ेरे आब आए। बहुत सी इंसानी आबादियाँ जो हैं वो लपेट में आई हैं। रेस्क्यू 1122 की मदद से ज़िलाई इंतज़ामिया ने 14 पॉइंट कायम किए थे, जहां से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 800 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 35,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर खड़ी कीमती फसलात को नुकसान पहुंचा है, जो कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का जो है नुकसान है। नए सर्वे का हुक्म जारी किया गया है कमिश्नर डेरा की जानिब से कि जितना भी यहाँ पर नुकसान हुआ है उसका तखमीना जो है वो लगाया जाए, और दूसरी जानिब न सिर्फ तिब्बी जो कैंप हैं महकमा सेहत के, उनमें इजाफे का हुक्म दिया गया है, और जबकि जानवरों को भी वैक्सीनेशन के लिए हदायत जारी की गई है।